रेलवे की पटरी के नीचे दबा था करोड़ों की सुरक्षा का राज और 3 चोरों ने उसे महज 13,200 रुपए में बेच दिया। रात का अंधेरा, ताला तोड़ा, तार काटा और निकल लिए, लेकिन आरपीएफ की आंखें कभी नहीं सोती। ये खबर आ रही है गुजरात के वापी से। इस रिपोर्ट को कवर किया है हमारे रिपोर्टर महेश शुक्ला ने। आज के प्राइम अपडेट में इससे पहले कि हम आज की सबसे बड़ी खबर आपको सुनाएं, अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पर हैं तो 7 टीवी को फॉलो जरूर करें। एक रात, एक सुनसान रेलवे ट्रैक, एक रिले रूम जिसमें लगे तार, पूरी ट्रेन की सिग्नलिंग व्यवस्था की जान होते हैं और 3 लोग जिन्हें शराब और नशे की लत थी। उन्होंने उस कमरे का ताला तोड़ा, अंदर घुसे, कटर उठाया और काट दिए वो तार जो हजारों यात्रियों की जिंदगी से जुड़े थे, सिर्फ इसलिए कि उन्हें नशे के लिए पैसे चाहिए थे। यह कोई फिल्म की कहानी नहीं है, यह हुआ है वापी, गुजरात में 18 मई 2026 को और आरपीएफ ने इसका पर्दाफाश किया। ऑपरेशन रेल सुरक्षा के तहत यह कहानी शुरू होती है 8 मई 2026 की रात से। वापी और उदयवाड़ा स्टेशन के बीच बलीठा फाटक के पास किलोमीटर नंबर 175/0406 पर एक रेलवे रिले रूम है। यह रिले रूम कोई साधारण कमरा नहीं, इसमें लगे होते हैं रेलवे सिग्नलिंग सिस्टम के लिए जरूरी अर्थिंग कॉपर स्ट्रिप और कॉपर वायर। इन्हें हटाओ और पूरा सिग्नल सिस्टम खतरे में पड़ सकता है। ट्रेनें रुक जाती हैं, हादसे हो सकते हैं, लेकिन 3 लोगों को यह सब नहीं सोचना था। उन्हें बस चाहिए था नशे के लिए पैसा। 8 मई की रात अमित, हितेंद्र और उनका तीसरा साथी अजित, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, तीनों ने मिलकर एक योजना बनाई। बलीठा फाटक के पास पहुंचते हैं, रिले रूम का ताला तोड़ दिया और फिर शुरू हुआ उनका काम। कटर निकाला, टीप पाना उठाया और एक एक करके काट दिया। उनके औजार भी आप वीडियो में देख सकते हैं। बीआरसी कॉपर स्ट्रिप, कॉपर वायर, यह सब करने में उन्हें कितना वक्त लगा होगा सोचिए, बस कुछ ही मिनट, क्योंकि यह पहली बार नहीं था, यह एक सोची समझी चोरी थी। अजित अपनी काली हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल जिसका नंबर है GJ15EP5791 लेकर आया था। चुराए हुए तारों को उस बाइक पर लादा और निकल लिए अंधेरे में। अपनी बिल्डिंग के पीछे पहुंचकर तीनों ने उन तारों की प्लास्टिक छिली, अंदर से निकाला शुद्ध कॉपर वायर और फिर उसे ले गए बलीठा की एक भंगार दुकान पर। दुकान विजय कुमार गुप्ता की थी। वहां उन्होंने करीब 15 किलोग्राम कॉपर कुल 13,200 रुपए में बेच दिए। 13,200 रुपए, इतने में बिकी हजारों यात्रियों की सुरक्षा। पैसे बटे 4,000 रुपए अमित को, 4,000 रुपए हितेंद्र को और बाकी खाने पीने और नशे में उड़ा दिए। बस इतना था उनके लिए एक जिंदगी की कीमत। जब रेलवे की संपत्ति चोरी होती है, आरपीएफ सोती नहीं। आरपीएफ पोस्ट वापी में दर्ज हुआ अपराध क्रमांक 08/0206। धाराएं RP-UP एक्ट की धारा 03 और रेलवे अधिनियम की धारा 174C। आरपीएफ निरीक्षक आशीष तिवारी, इनके मार्गदर्शन में एक टीम बनी। एएसआई नितिन कुमार टंडेल, एएसआई अशोक कुमार, हेड कांस्टेबल संदीप बागुल, हेड कांस्टेबल नीलेश वेलेस्कर, हेड कांस्टेबल विनोद कुमार, हेड कांस्टेबल अनित मीणा, कांस्टेबल भागीरथ और कांस्टेबल संजू राजपूत। यह टीम 10 दिन बाद 18 मई 2026 को मैदान में उतरी। गुप्त निगरानी शुरू होती है, पतारसी शुरू हुई और वापी से उदयवाड़ा के बीच बलीठा फाटक के पास 2 संदिग्ध व्यक्ति दिखते हैं। आरपीएफ टीम ने उन्हें रोका, पूछताछ शुरू हुई। जवाब संतोषजनक नहीं था और जब गहरी पूछताछ हुई तो एक एक राज खुलने लगा। पहले बताया, मेरा नाम अमित है, अमित पुत्र गुलाब चौहान, उम्र 29 साल, काम छूटक मजदूरी और चोरी। दूसरे ने कहा, मैं हितेंद्र सिंह हूँ, हितेंद्र पुत्र जसवंत सिंह राणा, उम्र 36 साल, काम वही मजदूरी और चोरी। दोनों माधव रेसिडेंसी बलीठा फाटक के पास रहते हैं और दोनों ने एक बात और बताई, हम दोनों को शराब और नशे की लत है, इसलिए हमने यह किया। यह सुनकर आरपीएफ टीम ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। दोनों अपराधियों को साथ लेकर टीम पहुंची बलीठा के उस भंगार दुकान पर। दुकानदार विजय कुमार पुत्र रामलोचन गुप्ता, उम्र 34 साल, मूल निवासी महादेव सिंहपुर, पोस्ट बैसरी, तहसील तुलसीपुर, जिला बलरामपुर, उत्तर प्रदेश। दुकान क्रेंटो कंपनी के पीछे गेट के सामने
बलीठा वापी गुजरात और यहाँ आरपीएफ ने बरामद किया चोरी का वो कॉपर वायर करीब 15 किलोग्राम, अनुमानित कीमत 13,200 रुपए। जब्त किया गया, कब्जा लिया आरपीएफ ने। विजय कुमार गुप्ता अब इस केस में रिसीवर आरोपी क्रमांक 3 बन चुके थे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। तीसरा साथी था अजित, वो जो बाइक लेकर आया था, वो जो चोरी के सामान को ढोने में शामिल था। दोनों आरोपियों ने बताया अजित डुंगरा में रहता है। टीम वहां पहुंची, अजित नहीं मिलता, भाग चुका था। लेकिन उसकी वो काली हीरो स्प्लेंडर नंबर GJ15EP5791 छुपाई हुई मिली, बरामद कर ली गई, जब्त कर ली गई, कब्जा लिया आरपीएफ ने और अजीत को घोषित कर दिया गया वांछित आरोपी। आरपीएफ पोस्ट लाया गया पूरा मुद्देमाल, एक छिला हुआ कॉपर वायर, दूसरा कटर, तीसरा टी पाना, चौथा लगभग 15 किलोग्राम कॉपर वायर 2 सफेद बोरियों में, पांचवा एक काली हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल नंबर GJ15EP5791 और सबसे अहम बात, चोरी की गई रेलवे संपत्ति की पूरी रिकवरी हो गई, एक भी चीज नहीं छूटी। 3 आरोपियों के अपराध स्वीकृति बयान दर्ज किए गए। आरोपी क्रमांक 1 अमित पुत्र गुलाब चौहान, आरोपी क्रमांक 2 हितेंद्र सिंह पुत्र जसवंत सिंह राणा, रिसीवर आरोपी क्रमांक 3 विजय कुमार पुत्र रामलोचन गुप्ता और वांछित आरोपी अजित अभी भी फरार है। तीनों ने माननीय न्यायालय में जमानत की मांग की। न्यायालय के आदेश के अनुसार बंद पत्र के तहत बाध्य करके शर्तीय जमानत पर छोड़ा गया। मामले की जांच एएसआई नितिन कुमार टंडेल द्वारा जारी है। जरा सोचिए, एक रेलवे रिले रूम के कुछ तार जो देखने में बस धातु का टुकड़ा लगते हैं, असल में वो हजारों यात्रियों की सुरक्षा की नींव होते हैं। उन्हें काटना सिर्फ चोरी नहीं, यह एक बहुत बड़े हादसे को दावत देना है। यह लोग महज 13,200 रुपए के लिए इतना बड़ा जोखिम उठाने को तैयार थे। नशे की लत इंसान को कहां से कहां ले जाती है, यह इस घटना को साफ दिखाता है। लेकिन जितनी बड़ी यह गलती थी, उतनी ही तेज थी आरपीएफ की कार्रवाई। 10 दिन में पूरे मामले का खुलासा हो जाता है, पूरी रिकवरी हो जाती है, 3 गिरफ्तारियां हो जाती हैं। आरपीएफ निरीक्षक आशीष तिवारी, एएसआई नितिन कुमार टंडेल, एएसआई अशोक कुमार और पूरी आरपीएफ टीम को 7 टीवी की ओर से हम सलाम करते हैं, जिन्होंने अपनी सतर्कता से, दूरदृष्टि से न सिर्फ रेलवे की संपत्ति को बचाया, बल्कि न जाने कितने यात्रियों की जान आगे भविष्य में इन चोरों के द्वारा संकट में आ सकती थी, उन्हें पकड़ लिया। यही है ऑपरेशन रेल सुरक्षा। 13,200 रुपए, बस इतनी थी उनकी कमाई, लेकिन उनकी यह गलती हजारों जिंदगियों को दांव पर लगा सकती थी। नशा इंसान की सोचने की ताकत छीन लेता है और जब सोच खो जाती है तो इंसान वो करने लगता है जो उसे कभी नहीं करना चाहिए। आरपीएफ ने इस बार उन्हें पकड़ लिया, लेकिन अगली बार। इसलिए अगर कभी रेलवे ट्रैक के पास कोई संदिग्ध हरकत दिखे तो चुप मत रहिए, आरपीएफ की मदद कीजिए, आरपीएफ को बताइए, क्योंकि आपकी एक सूचना न जाने कितनी जिंदगियां बचा सकती है। ये रिपोर्ट हमें हमारे रिपोर्टर महेश शुक्ला से प्राप्त हुआ है। देखते रहिए 7 टीवी को, क्योंकि सच हमेशा सामने आता है।